नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड की सबसे बहुप्रतीक्षित मोटरसाइकिलों में से एक हिमालयन 750 की, जो कहा जा रहा है कि मोटोवर्स 2025 इवेंट में भारत में पहली बार दिखेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयन 750 की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटोवर्स 2025 रॉयल एनफील्ड का एक बड़ा मोटर कार्यक्रम है, जहां ब्रांड अपने राइडर कम्युनिटी, नए मॉडल्स और एडवेंचर अनुभवों को सामने लाता है। रॉयल एनफील्ड की अपनी वेबसाइट पर भी हिमालयन स्पिरिट नामक इवेंट की जानकारी है, जहां ऑफरोड राइडर्स के लिए ऑब्स्टिकल कोर्सेज, नेविगेशन लूप्स और टीम मिशन होंगे। इस मंच पर हिमालयन 750 का प्रदर्शन इसलिए बेहद मायने रखता है क्योंकि यह सिर्फ एक कंसेप्ट या टेस्ट म्यूले नहीं, बल्कि रॉयल एनफील्ड की अगली जनरेशन एडवेंचर बाइक का झलक हो सकती है। रॉयल एनफील्ड ने आईसीमा 2025 मिलान मोटर शो में हिमालयन 750 की झलक पेश की थी। वहीं पर उन्होंने एक प्रोटोटाइप मॉडल दिखाया था, जिसमें बहुत सारे नए एलिमेंट्स दिखे थे। नया चेसिस और सबफ्रेम, अपसाइड डाउन फ्रंट फ्रॉक और लिंक्ड मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, बड़े व्हील्स, 19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर वायर स्पोक, ब्रेक सेटअप, फ्रंट पर ड्यूल डिस्क, पीछे एक डिस्क। संक्षेप में, आईसीमा में दिखा मॉडल एडवेंचर टूर आत्मा वाली बाइकर को साफ साफ एहसास दे रहा था कि ये सिर्फ 450 का बड़ा वर्जन नहीं, बल्कि अपनी ही अलग पहचान बनाएगा। पावरट्रेन और इंजन, 750 सीसी ट्विन का राज। अब सबसे दिलचस्प पार्ट, इंजन। अकॉर्डिंग टू बाइक वाले की रिपोर्ट, हिमालयन 750 में 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन होने की योजना है। यह पहले वाले 650 सीसी ट्विन से बड़ा है और अनुमान है कि यह लगभग 53 से 55 बीएचपी और 65 से 70 एनएम का टॉर्क दे सकता है। इसके अलावा अलग हेडस्टॉक डिजाइन, नया सबफ्रेम, रियर सस्पेंशन लिंक्ड मोनोशॉक, फ्रंट में एडजस्टेबल यूएसडी फ्रॉक्स। टेस्ट म्यूले में स्लॉटेड टबलेस व्हील्स या वायर स्पोक व्हील्स दोनों ही वेरिएंट पर काम चल रहा है। इन सब बातों का मतलब यह एक सचमुच का फ्लैगशिप एडवर्ब मॉडल बनने की दिशा में है और रॉयल एनफील्ड इसके लिए पूरी तैयारी में है। हिमालयन 750 का लुक बिल्कुल एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल की भावना को दर्शाता है। यह बाइक सेमीफेरिंग डिजाइन के साथ आती है, जिससे हवा का प्रवाह बेहतर होगा और लंबी यात्राएं आरामदायक होंगी। बड़ा फ्यूल टैंक, लंबी रेंज वाली ट्रिप्स को ध्यान में रखते हुए। रियर पार्ट में उठी हुई सीट सेक्शन और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट रगेड और एडवेंचर लुक को मजबूत करते हैं। लेड लाइटिंग, सामने सर्कुलर लेड हेडलैम्प, पीछे लेड टेल। रशलेन की रिपोर्ट में स्पेक्यूलेटेड है कि इसमें राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल और राइड मोड्स भी हो सकते हैं। डिजाइन में ये बदलाव सिर्फ दिखावटी नहीं है, ये मोटरसाइकिल की व्यावहारिकता और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। हिमालयन 750 उन राइडर्स के लिए भी बहुत स्मार्ट बनेगी जो एडवेंचर के साथ टेक्नोलॉजी की भी कदर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें टीएफटी डिस्प्ले हो सकता है, ट्रिपर डैश जैसे फीचर्स के साथ। कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स, मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल और मैसेज अलर्ट्स की उम्मीद है। राइड मोड्स, अनुमान है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड बाय वायर थ्रॉटल हो सकता है। फ्रंट ब्रेक, ड्यूल डिस्क और एब्स, जिससे ब्रेकिंग बेहतर नियंत्रण में होगी। इन फीचर्स के साथ हिमालयन 750 सिर्फ एक ऑफ रोडर नहीं, बल्कि टेक स्मार्ट एडवेंचर बाइक बनती दिख रही है। रॉयल एनफील्ड ने यह भी संकेत दिया है कि आईसीमा 2026 में उनकी चुप्पी टूट सकती है और वहां प्रोडक्शन स्पेक वर्जन की अधिक जानकारी दी जाएगी। इसलिए मोटोवर्स 2025 में जो दिखाया जाएगा वह अंतिम वर्जन नहीं, लेकिन भविष्य योजना का सचमुच की झलक हो सकती है। बाइक वाले के मुताबिक इस मॉडल को मोटोवर्स 2025 में दिखाया जाना है। कार बाइक की रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्शन लॉन्च लेट 2026 या अर्ली 2027 में हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट कहती है कि यह री का फ्लैगशिप एडवर्ब होगा, जिसमें पावर हिमालयन 450 से होगी। तो अभी इस बाइक को ब्लिंड बुक करने का इंतजार करना बहुत से एडवेंचर लवर्स के लिए समझदारी भरा कदम हो सकता है। हिमालयन 750 का सेगमेंट बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि यह मिडवेट एडवेंचर टूरर्स को टक्कर देगी। संभावित प्रतिस्पर्धी जैसे होंडा एक्सएल 750 ट्रांसॉल्व, ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660, अप्रिलिया टूरेग 660 आदि। रॉयल एनफील्ड अपनी विरासत, राइडिंग दर्शन और नई 750 सीसी मशीन के साथ सीधे एडवेंचर पासियन राइडर्स को आकर्षित कर सकती है। यह री को सिर्फ क्लासिक बाइक निर्माता नहीं, बल्कि आधुनिक एडवेंचर पावर हाउस के रूप में स्थापित करने का मौका दे सकती है। बाइक कम्युनिटी में इस नई हिमालयन 750 का जौहर भी बहुत चर्चा में है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर राइडर्स और री फैनबेस अपने विचार साझा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 750 सीसी ट्विन मिलने वाली पावर और टॉर्क राइडिंग अनुभव को नेक्स्ट लेवल बना देगा। ये बातें दर्शाती हैं कि राइडर्स में इस मॉडल को लेकर बहुत ऊंची उम्मीदें हैं और यह री के एडवेंचर डीएनए को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हर नई बाइक के साथ जोखिम भी आते हैं। हिमालयन 750 के लिए कुछ चैलेंज ये है। वजन और हैंडलिंग, 750 सीसी इंजन और एडवेंचर चेसिस का मतलब भारी बैलेंस हो सकता है, खासकर ऑफरोड में डिलीवरी और कीमत।
अगर लॉन्च 2026 से 27 तक स्थिर होती है तो कीमत और टैक्स बढ़ सकते हैं। माइलेज, बड़ा इंजन होने की वजह से माइलेज कम हो सकता है। लंबे फ्यूलिंग राइडर्स को यह सोचना पड़ेगा। ब्रांड अपेक्षाएं, यह री का फ्लैगशिप एडवेंचर मॉडल माना जा रहा है, इसलिए राइडर्स की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और री को उन्हें खरा उतरना होगा। यह री का सबसे पावरफुल एडवेंचर बाइक बनने की दिशा में बड़ा कदम है। मिडवेट एडवेंचर सेगमेंट में री की पकड़ मजबूत होगी। यह री की ट्विन सिलेंडर इंजन यात्रा को एक नए युग में ले जाएगा। भारतीय और ग्लोबल राइडर्स दोनों के लिए यह बड़ी अपील बनेगी। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का मोटोवर्स 2025 में खुलासा सिर्फ एक बाइक लॉन्च नहीं है, यह री की एडवेंचर भविष्य की दिशा को दर्शाने वाला एक बड़ा कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।